नमस्कार, आप खबर उत्तराखंड पर देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आशीष तिवारी। 48 साल के पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में सियासत के इतने बड़े जादूगर बन जाएंगे, ये कुछ समय पहले तक किसी ने सोचा नहीं था। किसी ने यह भी नहीं सोचा था कि सीधे साधे सरल सौम्य स्वभाव के विधायक पुष्कर सिंह धामी राजनीति के सूरमाओं को भी ऐसे चित्त कर देंगे। पुष्कर सिंह धामी जिस दौर में मुख्यमंत्री बने, उस दौर के बारे में भी चर्चा करना जरूरी है। पुष्कर सिंह धामी के पहले बीजेपी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया। हालांकि बीच में कुछ समय के लिए तीरथ सिंह रावत को भी कमान सौंपी गई, लेकिन बात बनी नहीं। तीरथ और त्रिवेंद्र के बदले जाने से ही जाहिर हो जाता है कि इन दोनों ही नेताओं के कार्यकाल और कामकाज से उनके ही पार्टी के लोग खुश नहीं रहे होंगे। त्रिवेंद्र के लंबे कार्यकाल में उपजी नाराजगी, पसरे असंतोष को पार्टी के लोग अब अधिक सहन कर पाने की स्थिति में नहीं थे, लिहाजा त्रिवेंद्र को हटाना पड़ा। अब ऐसे दौर में जब पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर नेताओं तक गहरी नाराजगी से भरे हुए हो, उस दौर में कुर्सी संभालना और अपने ही दल के नेताओं को शांत रखना यकीनन मुश्किल काम तो रहा होगा। पुष्कर सिंह धामी अपने पहले कार्यकाल में जानते रहे होंगे कि उनको जो कुर्सी सौंपी गई है वो कांटों से भरी हुई है। ये जानते हुए भी धामी ने न सिर्फ कुर्सी संभाली, बल्कि बहुत जल्द नाराजगी और असंतोष को खत्म करने की शुरुआत भी कर दी। हो सकता है इसे इस तरीके से भी कहा जाए कि जब सीएम की कुर्सी मिल रही हो तो कौन मना करेगा। लेकिन इस तर्क के साथ फिर आपको सोचना पड़ेगा कि एक ऐसा युवा नेता जिसके पास अभी लंबा राजनीतिक जीवन पड़ा हो, वो ऐसा मौका क्यों लेगा? भला क्यों अपना राजनीतिक कैरियर वो दांव पर लगाएगा? शायद पुष्कर सिंह धामी के मन में भी एक कश्मकश रही होगी। सोचा तो होगा जरूर, लेकिन फिर भी चुनौती स्वीकार की। शायद यही सीएम धामी के जीवन का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट भी था। पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ ऐसी बातों का फिलहाल ध्यान रखा है जो उनके पूर्ववर्ती नहीं रख पाए। मसलन पुष्कर सिंह धामी के इर्द गिर्द त्रिवेंद्र की तुलना में अफसर और उनके सलाहकारों की फौज कम है। मुख्यमंत्री आम नागरिकों से मिलते जुलते हैं और लोगों की पहुंच उन तक बनी हुई है। त्रिवेंद्र सरकार में अफसरों और सलाहकारों की एक ऐसी फौज मुख्यमंत्री के आसपास खड़ी थी जिसने त्रिवेंद्र को उनकी खिसकती जमीन के बारे में पता ही नहीं चलने दिया। बतौर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी अहंकार से भी दूर नजर आते हैं। पुष्कर सिंह धामी अपने बयानों और नजरियों में खास स्पष्ट नजर आते हैं। आमतौर पर विवादित मसलों पर बयान से बचते हैं और पार्टी लाइन को ही पकड़कर चलते हैं। हालांकि जिन मसलों पर बोलते हैं उन पर आक्रामक तौर पर बोलने से भी परहेज नहीं करते हैं। शायद ये बात उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के साथियों से भी साझा कर रखी है, क्योंकि आमतौर पर उत्तराखंड के मंत्री भी अब विवादित मसलों पर चुप रहना ही सही समझते हैं। एक और बात जो धामी के लिए पॉजिटिव काम कर रही है वो है दिल्ली दरबार से अच्छी ट्यूनिंग। दरअसल सीएम धामी और पीएम मोदी के बीच की जुगलबंदी को सब समझते हैं। धामी को इसका फायदा भी मिलता है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी इस जुगलबंदी को आम नागरिकों से बेहतर समझ लेते होंगे। नकल विरोधी कानून और धर्मांतरण जैसे मसलों पर कड़ा कानून लाकर धामी ने मौजूदा राजनीति के ट्रेंड को समझ लिया है। फिर यूसीसी और मजारों को तोड़ने की घटनाओं के बाद उन्होंने बता दिया है कि वो बीजेपी के लिए हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय बनने के लिए भी अब तैयार हैं। फिलहाल सीएम धामी के साथ जहां कई अच्छाइयां हैं तो वहीं कई उनके लिए चुनौतियां भी हैं। बेरोजगारी और पलायन जैसे मसलों पर उन्हें काम करना होगा, वरना खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। पहाड़ में खेती, सुअर और बंदरों से बचानी होगी, इसके लिए काम करना पड़ेगा। पहाड़ में अस्पताल और स्कूल खुलवाने पड़ेंगे, कोरी घोषणाओं से कुछ नहीं होगा। आपदाओं से निपटने के लिए बेहतर रणनीति पर काम करना होगा। धार्मिक पर्यटन के साथ ही पर्यटन के क्षेत्र में नई संभावनाएं भी तलाशनी पड़ेंगी।
पहाड़ को पहाड़ के नजरिए से समझना होगा और उससे भी आगे जाकर एक आंदोलन के गर्भ से निकले राज्य की भावनाओं को समझना होगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार।